Hello everyone. Today we are going to discuss all the questions from the chapter calorimetry and I am going to take the questions from the concise physics book. अगर आपने ये चैप्टर कभी नहीं किया है या फिर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, सो दिस इज़ द वीडियो दैट यू शुड वॉच, क्योंकि इसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे एंड आपको चैप्टर भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा. सो पहला क्वेश्चन जो मैंने ले लिया यहाँ पे वो है कि बाई इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी, हमने एक बॉडी को हीट कर लिया, इट्स टेम्परेचर राइजेज बाई 15 डिग्री सेल्सियस. What is the corresponding rise in temperature in the Kelvin scale and in the Fahrenheit scale? So this is the question that is related to thermometry. Although ये इस चैप्टर में ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है एंड आपके बुक में फ़ारेनहाइट वाला स्केल नहीं गिवन था, बस केल्विन वाला ही पूछा गया था. सो केल्विन वाला तो काफ़ी इजी है, 15 ही आंसर होने वाला है इसका. तो मैंने फ़ारेनहाइट भी ले लिया कि आपको थोड़ा सा थर्मोमेट्री का कंसेप्ट भी यहाँ पे समझाते हुए चलूँ मैं. तो अगर मैं वाटर की बात करूँ एंड वाटर में अगर मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर का सपोज फ्रीजिंग पॉइंट एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, या फिर वाटर का मैं आइस पॉइंट, इसको आइस पॉइंट भी बोलते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टीम पॉइंट, इन दोनों की बात करूँ डिफरेंट टेम्परेचर्स में. तो अगर मैं सेल्सियस स्केल में बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, अगर मैं केल्विन में बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 273 केल्विन एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 373 केल्विन. ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपको नहीं पता है तो 0 डिग्री और 100 डिग्री तो पता है. अब 0 डिग्री को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 273 करेंगे, 100 को भी प्लस 273 कीजिए तो 373 आ जाएगा. एंड फ़ारेनहाइट में ये कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर ये भी आपको नहीं पता तो यू कैन यूज़ द फॉर्मूला C/5 इज इक्वल टू F-32/9. सी अगर आप 0 पुट कर देंगे तो एफ़ का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. सी अगर आप 100 पुट कर देंगे तो एफ़ का वैल्यू कितना आ जाएगा 212. इस फॉर्मूला में पुट करके चेक कर लीजिए. तो मैंने क्या किया है, मैंने वाटर का आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट डिफरेंट टेम्परेचर्स में लिख दिए है, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट. अब मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लेता हूँ, मतलब आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट के बीच में डिफरेंस, सेल्सियस में जो डिफरेंस है वो 100 है, केल्विन में जो डिफरेंस है वो कितना है 100. अच्छा, अगर मैं फ़ारेनहाइट में डिफरेंस देखूं इसका मतलब क्या कितना आ रही है 180. तो आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट के बीच का डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल इज़ 100. आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट के बीच का डिफरेंस या फिर फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस इन केल्विन स्केल इज ऑल्सो 100 एंड इन फ़ारेनहाइट स्केल इट इज़ 180. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 डिविजन्स ऑन द सेल्सियस स्केल, 100 divisions on the Celsius scale is equal to 100 divisions on the Kelvin scale and is equal to 180 divisions on the Fahrenheit scale. ठीक है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्केल में कितने डिविजन्स है वो हम आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट के बीच का डिफरेंस से पता लगा सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको देख के कि 100 divisions on degree Celsius scale is equal to 100 divisions on degree on Kelvin scale, which is also equal to 180 division on degree Fahrenheit scale. ठीक है ना. तो अगर 100 divisions on Celsius scale is equal to 100 divisions on Kelvin scale, so Celsius scale का एक डिविजन Kelvin scale के कितने डिविजन्स के इक्वल है. मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, आप इसको कॉपी कर लीजिए. इसको मैंने तो जो मुझे निकालना था वो मैंने निकाल लिया. अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ स्पेस के लिए, बस यूनिटरी मेथड करना है अब हमें. ओके, तो हमें क्या पता चला है कि 100 डिविजन्स ऑन द सेल्सियस स्केल, इसका मतलब 1 डिविजन ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 1 डिविजन ऑन केल्विन स्केल. तो अगर डिग्री सेल्सियस स्केल में 15 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर है तो डिग्री के मतलब केल्विन स्केल में, केल्विन के लिए तो डिग्री नहीं बोलते, तो केल्विन स्केल में मेरा राइज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 15 केल्विन. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ 1 डिविजन ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1 डिविजन ऑन द केल्विन स्केल. मतलब साइज ऑफ 1 डिग्री इन डिग्री सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 डिग्री इन केल्विन स्केल. ठीक है ना, एक डिविजन्स का वैल्यू इनके लिए इक्वल है. अब मैं अगर फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो ये पहला वाला जो आंसर है उसका आंसर आ रहा है 15 केल्विन. अगर मैं सेकंड के लिए बात करूँ सो 100 डिविजन्स ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 180 डिविजन्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल. 100 डिविजन ऑन सेल्सियस स्केल
इज इक्वल टू 180 डिविजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड से एक डिवीजन ऑन सेल्सियस स्केल की बात करूँ, वो कितना आ जाएगा मेरे पास 180/100। तो अगर डिग्री सेल्सियस स्केल में मुझे बोला गया कि 15 डिग्री सेल्सियस राइज है, तो अगर 15 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा फ़ारेनहाइट में 180/100 इंटू 15। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें सो दिस कम्स आउट टू बी 9 इंटू 3 दैट इज 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब अगर देर इज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल, then the corresponding rise in the Fahrenheit scale will be 27 degree Fahrenheit and the corresponding rise on the Kelvin scale will be 15 Kelvin, क्योंकि Kelvin scales का एक डिवीजन का वैल्यू इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू, बट सेल्सियस स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू इज इक्वल टू 1.8 डिवीजन। 180/100 मतलब 1.8 डिवीजन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था, थर्मोमेट्री से रिलेटेड है। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए एंड चाहो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मास हमें गिवन है 150 ग्राम ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल एस इज गिवन टू मी। मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैपिटल एस से डिनोट करता हूँ एंड हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करता हूँ। कई बुक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से करते हैं, इसको सी डैश से करते हैं, पर मैं ये वाला टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन टू मी एज 410 जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। सी का वैल्यू हमें निकालना है। तो एक फॉर्मूला हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, या फिर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू एम। ठीक है ना, ये तो बाय डेफिनेशन ही आ जाता है, तो मुझे गिवन था। ऑल्दो मुझे मास यहाँ पे देखिए एक बार चेक कर लीजिए, ये वाला जो SI यूनिट में गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड दिस इज गिवन इन द CGS यूनिट, तो इसको हमें kg में कन्वर्ट करना था। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इन प्लेस ऑफ SI पुट 410, बट मास के जगह मुझे 150/1000 पुट करना है, क्योंकि पहले मुझे इसको kg में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए बाई 1000। नाउ 0 0 कैंसल्ड, दिस 0 एंड दिस 0 विल गेट कैंसल्ड। सो व्हाट इज 41 इंटू 15 कर लेते हैं यहाँ पे। 41 इंटू 15 दिस कम्स आउट टू बी 5 4 20 एंड 1 and 4, सो दिस कम्स आउट टू बी 615। सो 615 बाई नीचे कितना 10 है, तो ये 61.5। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी का यूनिट है जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, जूल पर केल्विन। तो ये मेरा हीट कैपेसिटी का आंसर है। काफ़ी इजी था क्वेश्चन। अब मुझे क्या बोला गया है, हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 25 to 35। मतलब 25 मेरा इनिशियल टेम्परेचर T1 है एंड 22 इज द फाइनल टेम्परेचर T2। कितना हीट रिक्वायर्ड है? अब हीट रिक्वायर्ड को कैसे निकालते हैं? हीट रिक्वायर्ड इज SMS डेल्टा T। हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या है? MS डेल्टा T। तो हम निकाल लेते हैं। मास का वैल्यू कितना गिवन है हमें? 150/1000 इंटू, क्योंकि केजी में पुट करना था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? ऑल्दो मुझे ये तो गिवन ही था, है ना, ये तो मुझे गिवन ही है, मतलब S इंटू एम। S इंटू एम तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया है, ठीक है ना। टेम्परेचर डिफरेंस तो 10 है, तो डायरेक्टली हम इसको M इंटू एस की जगह हम C पुट कर देते, C इंटू डेल्टा T, एंड C का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है। तो C कितना है मेरे पास? 61.5 इंटू डेल्टा T, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। सो 35 माइनस 25, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 35 माइनस 25, मतलब 61.5 इंटू 10, दिस गिव्स मी 615 जूल। तो ये एक काफ़ी सिंपल वैरायटी का क्वेश्चन है जहाँ पे बस दो फॉर्मूलेज यूज हुए हैं, हीट इज इक्वल टू MS डेल्टा T, एंड ये जो M इंटू एस है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज द हीट कैपेसिटी, C इज इक्वल टू M इंटू एस। तो ये दो फॉर्मूला जो है इनको आप कहीं पे लिख के बॉक्स बना लीजिए। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट, एंड यूजिंग दिस टू फॉर्मूला वी हैव इवैल्यूएटेड दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए एंड इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है।
यहाँ पे क्या बोला गया, एक सेकेंड, या रिकॉर्ड हो रहा है। तो अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg हैज़ थर्मल कैपेसिटी ऑफ 966 जूल पर केल्विन। तो मुझे मास कितना गिवन है आयरन का, 2 kg, एंड थर्मल कैपेसिटी मतलब कैपिटल C इज गिवन टू मी एज 966 जूल पर केल्विन। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट करता हूँ, C से, एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी को किससे डिनोट करता हूँ, S से। ये मुझे निकालना है। एंड हीट एनर्जी मुझे निकालना है टू वार्म इट बाई 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब व्हाट इज दिस 15 डिग्री सेल्सियस? क्या ये इनिशियल टेम्परेचर है? नहीं। क्या ये फाइनल टेम्परेचर है? नहीं। दिस इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर टू वार्म इट बाई 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें जो बॉडी है मेरा 2 kg का जो मास मुझे गिवन है उसका टेम्परेचर हमें 15 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाना है। मतलब मुझे डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर का वैल्यू 15 डिग्री सेल्सियस गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, हीट निकालना है। पार्ट ए अगर मुझे एवेल्युएट करूँ, सो हीट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, MS डेल्टा टी। अब मास तो मुझे गिवन ही नहीं है, अच्छा मास तो गिवन है, ठीक है ना, पर स्पेसिफिक कैपेसिटी गिवन नहीं है, तो कैसे निकाले? हमें पता है कि M इंटू एस मतलब C, ठीक है ना। M इंटू एस का मतलब क्या है, C, कैपिटल C, मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी C। सो मेरा फॉर्मूला क्या है, C इंटू डेल्टा टी। इन प्लेस ऑफ M इंटू एस मैंने क्या पुट कर दिया, C, क्योंकि C का वैल्यू तो हमें गिवन है। तो हीट कैसे निकाले? ऑल्दो आप पहले इस C को यूज़ करके, मतलब C इज इक्वल टू M इंटू एस यूज़ करके पहले स्पेसिफिक कैपेसिटी निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते थे, पर हमने डायरेक्टली M इंटू एस को C लिख लिया है। अब C का वैल्यू क्या है मेरे पास, 966 इंटू डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 15, और ये जो आंसर आ जाएगा ये कितना आएगा, जूल। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें 966 इंटू 15, तो मेरा जो आंसर आएगा दैट इज 1414490। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी। अब C का वैल्यू इज गिवन टू M एज 966, M हमें पता है 2 kg, एंड S हम निकाल लेंगे। अब क्या ये SI यूनिट में आ जाएगा? हाँ, क्योंकि हमने C को भी SI यूनिट में पुट किया, जूल पर केल्विन SI में है, एंड मास को भी SI यूनिट में पुट किया है। सो 966/2 ये कितना आ जाएगा, 24, एंड 2 8 जा 16, 2 3, एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी का यूनिट कितना होता है, जूल पर kg पर केल्विन, जूल kg टू द पावर -1 एंड केल्विन टू द पावर -1। सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, MS डेल्टा टी, H इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, एंड C इज इक्वल टू M इंटू एस। मतलब हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। आपको यूनिट्स को ध्यान रखना है। जो हीट का यूनिट है दैट इज जूल, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है दैट इज जूल पर kg पर केल्विन, एंड मेरा जो हीट कैपेसिटी का यूनिट है दैट इज जूल पर केल्विन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए एंड इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, शर्म आ रहा है ऐसे क्वेश्चन कराते हुए, फिर भी करना पड़ता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 390 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है ना। वो जो शर्म आने का बात है वो मैंने ऐसे ही जोकिंग लिखा है, सीरियसली मत लीजिए। पता चला कि सीरियसली ले लिया किसी ने कि चल मैं भी नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। तो मास मुझे कितना गिवन है, 100 ग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना गिवन है कॉपर का, 390 जूल पर kg पर केल्विन। और क्या गिवन है मुझे, इनिशियल टेम्परेचर अपना 20 डिग्री सेल्सियस है एंड 70 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर है। तो मेरा जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी दैट इज कितना, 70 - 20 मतलब 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए सारे यूनिट्स तो ठीक है, बस ये वाला ही क्या है, ये SI में नहीं है, तो इसको हम SI में कर लेते। 100/1000 kg कैंसिल आउट कर लो, या फिर ऐसे ही रहना तो 1/10 kg। अब मुझे निकालना था अमाउंट ऑफ हीट। अब हीट का फार्मूला मैं इतने दिनों से क्या बता रहा हूँ, रात को 3 बजे भी याद होना चाहिए, MS डेल्टा टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट। बस वैल्यू पुट कर दीजिए ना, अपना आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा तो बता नहीं रहा हूँ, इसमें क्या बता हुआ, 1/10 इंटू एस का वैल्यू कितना है। अगर आपसे नहीं हुआ होगा तो अब अभी पॉज करके बस आंसर निकाल लीजिए, एंड ये 390 है इंटू 50, सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड,
So 39 into 5, what is 39 into 5? 9 5s are 45, 15, 195. So this is 1950 joule. This is the amount of heat that is required. एक बार चेक कर लेता हूँ. हाँ, दिस इज द आंसर. आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए एंड अच्छे से नोट कर लीजिए. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. देखिए फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आप तो यहाँ पे सोल्यूशन देख के आ जाते हो एंड आपको सोल्यूशन बता के चले जाते हो, हमें क्या है उससे, हमें तो वैसे ही क्वेश्चंस नहीं बनते. देखिए वैसी बात नहीं है. ऐसा है कि मैंने ये पहले तो किए हुए हैं, पर वैसा नहीं है कि मैं रट के आ रहा हूँ कुछ भी. मैं आपको लॉजिक से समझाता हूँ कि मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करता हूँ. तो ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लेके मैं बताऊँगा आपको. जो गिवन चीज़ें पहले तो आपको एक बार रीड करना है. 1300 joule of heat energy is supplied to raise the temperature of 0.5 kg of lead from 20 to 40. Calculate the specific heat capacity of lead. अब जो गिवन है आपको GCF वाला टेक्निक अप्लाई करना है. GCF का मतलब पहले आपको गिवन लिखना है, फिर आपको देखना है कि सारे क्वांटिटीज़ अपने SI यूनिट में है या नहीं है, या फिर सेम यूनिट में है या नहीं है. अगर नहीं है तो उन्हें कन्वर्ट करके सेम यूनिट में लाना है. लास्टली आपको फॉर्मूला सोचना है. मैं आपको दिखा रहा हूँ कि GCF कैसे अप्लाई करना है. पहले जो गिवन है अपने क्वेश्चन में वो तो पहले लिख लो. मुझे 13, अब मुझे कैसे पता चलेगा? एक तो रीड करके पता चलेगा या फिर यूनिट देख के पता चलेगा. 1300 जूल मैंने जितना यहाँ तक भी रीड कर लिया. ऑफ हीट एनर्जी भी रीड नहीं करने की ज़रूरत है. अगर मैंने बस ऑल्दो पूरा क्वेश्चन रीड करो पर यहाँ से ही समझ में आ रहा है जूल है तो ये तो हीट ही होगा, क्योंकि किसका यूनिट जूल है? जूल का. 13 वर्क का भी यूनिट जूल है, पर वर्क एंड हीट ये तो आपस में रिलेटेड है, हम तो हीट चैप्टर कर रहे हैं. सो हीट का वैल्यू दिया हुआ है 1300 इज सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ लेड. मतलब मास कितना गिवन है मुझे? 0.5 kg. ओके, फ्रॉम 20 to 40 डिग्री सेल्सियस. मतलब मेरा जो इनिशियल टेम्परेचर T1 है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर T2 है दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस. तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना है वही तो मुझे चाहिए, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस. 40 - 20. सो मेरे पास हीट का वैल्यू भी गिवन है, मास का वैल्यू भी गिवन है, एंड क्या गिवन है, मतलब क्या निकाल लिया मैंने? डेल्टा टी. ठीक है ना, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड आपको जो गिवन नहीं है, जो निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड, उसको आप लिख के क्वेश्चन मार्क डाल लीजिए. तो आपने गिवन वाला कन्वर्ट कर लिया. अब देखिए कि सारे क्वांटिटीज़ अपने ठीक ठाक यूनिट में है या नहीं है, SI में है या नहीं. डिग्री सेल्सियस तो SI नहीं है, फिर भी ये चल जाता है क्योंकि हम आइदर केल्विन या डिग्री सेल्सियस यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनका मैंने बताया था कि नंबर ऑफ डिविजन्स, मतलब 100 डिविजन्स ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 100 डिविजन्स ऑन द केल्विन स्केल. सो डिग्री सेल्सियस में राइस एंड केल्विन में राइस सेम ही है, तो आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंस ही ले रहे. तो अब सेकेंड स्टेप में हमने कन्वर्ट कर लिया. अब थर्ड स्टेप देख लिए फार्मूला. अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें H, M, डेल्टा टी एंड S आता है? ऐसे सोचना है आपको. जो गिवन आपने लिख लिया. अब देखिए कौन सा फार्मूला है जहाँ पे H, M, डेल्टा टी एंड S आता है. हाँ, H इज इक्वल टू S, M, डेल्टा टी, या फिर M, S, डेल्टा टी, जैसे भी आप याद रखते हो, M, S, डेल्टा टी. आपको S के लिए अलग फार्मूला नहीं रटना है. यही फार्मूला में आप इंडिविजुअल टर्म्स के वैल्यू पुट कर दीजिए. H के जगह हम 1300 पुट करेंगे. मास इज 0.5 मतलब 5/10. S हमें निकालना है एंड डेल्टा टी इज 20. बस हो गया. अब आप बोलेंगे भैया इजी था, मतलब किसी के लिए इजी है, किसी को यही चीज़ टफ लगता है. ठीक है ना. तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1300 एंड 10 यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो बाई 10 दैट इज 130. अब यूनिट क्या होगा? यूनिट हो जाएगा. अब यूनिट भी निकाल सकते हो. अगर हमें पता है H इज इक्वल टू S, M, डेल्टा टी या M, S, डेल्टा टी, तो S का वैल्यू कितना आ रहा है? H बाई M इंटू डेल्टा टी. S इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा टी को राइट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो तो H बाई M इंटू डेल्टा टी. अगर हम यूनिट निकालें तो H का यूनिट, हीट का यूनिट क्या है? जूल. बाई मास का यूनिट क्या है? kg. टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, मतलब जूल पर kg केल्विन, या फिर इसको ऐसे लिख लो, जूल kg टू द पावर -1 केल्विन टू द पावर -1. सो दिस इज जूल केल्विन टू द पावर -1 kg टू द पावर -1. सो दिस इज द यूनिट. अगर आप कभी भूल जाओ तो आप यूनिट को ऐसे फॉर्मूला लिख के निकाल भी सकते हो. बस मैंने क्या किया, फॉर्मूला में जो इंडिविजुअल टर्म्स है, H के जगह मैंने जूल लिख लिया, मास के जगह मैंने kg लिख लिया एंड डेल्टा टी के जगह मैंने केल्विन लिख लिया. इंडिविजुअल टर्म्स के यूनिट पुट कर दो. सो दिस इज वन बेसिक क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन ICSE.